हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्यार सी स्माइल के साथ, वाहिगुरू जी की ब्लेसिंग के साथ। आज का टॉपिक रहेगा कंबाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में निकालना ऑफ कंबाइंड बॉडी। आपके पास एक से ज्यादा बॉडीज है लेकिन वो कंबाइंड है, तो उस केस के अंदर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाल सकते हैं। तो जहां पर जब भी आपके पास ऐसी कुछ बॉडीज आ जाएगी, लाइक आपके पास एक कम दो बॉडीज अलग अलग है और आपको दोनों का अलग से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले निकाल लेना। फिर जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग से निकालेंगे, फिर उन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हेल्प के साथ हम हमारा न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंबाइंड डायग्राम निकाल पाएंगे। तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है, इट इज वेरी सिंपल, लेकिन एक एग्जांपल समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली एग्जांपल है और एक्सपेक्टेड भी है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इन्होंने कुछ ऐसी एक बॉडी ले रखी है जिसके टू पार्ट्स कर रखे हैं यहाँ पर लाइन के साथ। एक पार्ट जो आपके पास इस तरफ है उसका इन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 ले रखा है, और जहां पर राइट पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है, G2 है। इस पूरे फर्स्ट पार्ट का जो वेट है वो मान लेते हैं कि पूरे इसका वेट W1 है, और सेकंड जो पार्ट है उसका वेट W2 है। अब सेकंड पार्ट का जो वेट रहेगा वो पूरे का पूरा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर C1 पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको G2 पर मिलेगा। और अब जब ये दोनों के दोनों आपके पास आ जाएंगे तो हमने इनको ज्वाइन कर देना। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो भी इसी लाइन के ऊपर होगा, लेकिन वो कहां पर होगा, मान लेते हैं भी वो किसी पॉइंट G के ऊपर आता है। अब यदि वो किसी पॉइंट G के ऊपर आएगा तो उसके ऊपर वेट कितना लगेगा उसके ऊपर, तो यहाँ पर जी पॉइंट के ऊपर आ गया, तो इसके ऊपर टोटल वेट कितना लगेगा, टोटल वेट आपके पास जितना रहेगा दोनों को कंबाइन करके आपके पास लगेगा। ठीक है, जितना भी आपका होल वेट है, दैट इज अभी फर्स्ट पार्ट का पूरा वेट जो हमारा जीवन के ऊपर था वो वेट यहाँ पर आपने एड ऑन कर लेना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारे पास ये रहेगा कि हमें जो सेंटोग्राफ की डिस्टेंस निकालनी है कि ये कहाँ पर लाई करेगा। तो उसके लिए जब भी आप चीज निकाल दो कि ये कहाँ पर लाई करेगा तो आपको कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हमने क्या करा है, इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट ओ फिक्स कर लेते हैं, और जब भी हम पोजीशन निकालते हैं तो हम मूवमेंट्स का यूज करते हैं। मूवमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमें क्या करना होता है कि हमने यहाँ पर जो तीन हमारे पास वेट आ रही है, कि G1 के ऊपर लग रहा है, कि जी के ऊपर लग रहा है, और एक G2 के ऊपर लग रहा है। तो हमने क्या करना, जो जी के ऊपर लग रहा है वो तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिजल्टेंट रहेगा। उसकी जो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ आएगी, दैट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल मूवमेंट ऑफ G1 एंड G2 अबाउट द पॉइंट। वो हमारा प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, सिंपल सा काम है। तो हमारे पास क्या रहेगा, मान लेते हैं कि हमारे पास जो जैसे आप पॉइंट ओ लेट करोगे तो जी पॉइंट की ओ के अबाउट जो मूवमेंट आएगी है ना, लाइक वो कैसे निकालते हैं, जो आपका जी के ऊपर बीटा लग रहा है, जैसे W1 प्लस W2 लग रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस रहेगी उसे वो जी आ जाएगी। और जो दूसरी तरफ रहेंगे हमारे पास G1 है, G1 का वेट है W1 लग रहा है, और इसकी डिस्टेंस आ रही है OG1, और प्लस आपके पास G2 का जो वेट है W2, और इसकी डिस्टेंस आ रही है आपके पास OG2। तो हमें यहाँ पर मेन ओ जी की वैल्यू निकालनी, तो आपके पास जो ओ जी आ जाएगा वो इज इक्वल टू W1 OG1 प्लस W2 OG2, और नीचे आपके पास टोटल वेट नीचे चला जाएगा। तो दिस इज द प्रोसीजर। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सब कुछ आपके पास यहाँ पर दे रखा है। इट इज द फॉर्मूला जो हमारे लिए काम करेगा, और ऐसा ही फॉर्मूला जी हमारे पास आगे इन्होंने दे रखा है यदि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, बहुत सारे पार्टिकल्स हो। अभी तो हमने सिर्फ 2 पार्टिकल्स की बात करी है, तो यदि जितने पार्टिकल्स रहेंगे राजी इसको सेम टू सेम करते चले जाएंगे। हमने 2 के लिए सीख लिया तो हम 20 के लिए और 200 के लिए भी कर सकते हैं। सेम पैटर्न आपको फाइंड करना है। हर एक पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकाल लेंगे, उसकी डिस्टेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट ओ से कितनी है, उसके ऊपर वेट कितना लग रहा है, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो वेट है वो सभी वेट्स का आपको टोटल कर देना। प्यार चीज स्माइल के साथ, पता नहीं क्यों बार बार वर्ड आ जाता है। देखो, आप डिप्रेशन के अंदर पढ़ोगे तो नहीं किया जा सकता। आप सीखने की मंशा के साथ बैठेंगे, है ना, इंटरेस्ट के साथ, कि हाँ यार ये तो इंटरेस्टिंग है, और इसको आपको लिंक करते रहना प्रीवियस के साथ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनके अंदर मूवमेंट का कंसेप्ट लग रहा है, मूवमेंट का। ठीक है, तो वो हमें हेल्प करेगा। यहाँ पर इसका जो ये आर्टिकल कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट इज अ रिजल्ट जो हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ ऐसी है कि समटाइम्स आपको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन है वो आपको है ना ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दे सकते हैं। तो उस केस के अंदर हम हमारे पास जब जी की वैल्यू निकालते हैं कि उसका पोजीशन कहाँ पर आ रही है एक्चुअल के अंदर, स्पेस के अंदर, तब भी हम फिर एक्स बार वाला अलग कर लेंगे, उसका जो एक्स वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, और उसकी जो एफसीसा अलग आएगा, उसका ऑर्डिनेट अलग से आ जाएगा। तो करना सेम है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो आज का मेन पॉइंट है जिसके ऊपर अपने फोकस करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल और लेक्चर के अंदर, वो हमारे पास ये एग्जांपल है जिसके अंदर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। आप मेरे साथ रीड कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से करना, इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा, फोन के ऊपर नोटिफिकेशन बाकी की आप थोड़ी सी साइलेंट या ऑफ मोड पर रखो, सिर्फ इसी को देखना ध्यान से। ठीक है जी।
हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है जो कि डिस्क्राइब ऐसे कर रखी है ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर आपके पास ये दे रखा है जिसकी हर एक साइड 16 है, तो इसकी एक साइड के ऊपर आपको यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देखने को मिलेगी। तो तो यदि आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड सेम ही रहेंगी। हमें फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ओ है, तो इस ओ पॉइंट से आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करता है वो हमने निकालना है। तो माय डियर फ्रेंड, हमने क्या करा, यहां से ओ से फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जो कि आपके पास ऐसे कि लाइक उसको हमने ओ एक्स, उसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ओ को हमने ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। अब ये जो लाइन आपके पास ये मिड के अंदर से पास करेगी, जैसे यहां से पास करेगी तो ये आपका ट्रायंगल को भी ई पॉइंट के ऊपर वाई सेट कर देंगी। मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ वाई सेट, तो ये लाइन और ये लाइन सेम रहेगी आपके पास, ठीक है। और दूसरा यदि ये डिस्टेंस सेम है तो ये यहाँ से आपके पास पास करेगी तो इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर करेगी, है ना। तो ये साइड्स आपके पास इक्वल ही रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लिखते चले जाते हैं। हमारे पास स्क्वायर की साइड ये 16 है, 16 है और 16 है, तो ये यहाँ पर फिर ये भी 16 होगी, ये भी 16, बिकॉज यहाँ पर जो बेस है वो 16 है, तो 8 इस तरफ आ जाएगा, 8 इस तरफ आपके पास आ जाएगा। तो पहली तो इन्फॉर्मेशन ये होगी। नंबर 2 हमारे पास क्या रहेगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक इंटीरियर एंगल आपके पास 60 डिग्री आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एंगल आपको 60 मिल जाएगा, यहाँ पर एंगल आपको 60 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे यदि आप इसके ऊपर थोड़ा और काम करेंगे तो यहाँ पर आपको एंगल 30 और ये एंगल आपको 30 देखने को मिलेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। हमें करना कैसे वो चीज देखो, इसके ऊपर सोल्यूशन सब कुछ दे रखा है। डोंट जस्ट लुक एट दिस वन, आपको आंसर के ऊपर नहीं देखना, हमें खुद का दिमाग यूज करना कि यार इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं सर जी। अभी आपने आर्टिकल तो करा यार, उस आर्टिकल को यूज कैसे करना, तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें हमारे डिफरेंट पार्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने पड़ेंगे। हम मानकर चलते हैं जो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो G1 के ऊपर लग रहा है, ठीक है जी, सही है। तो आपको चीजें वही करनी है। तो थोड़ा सा हम खुद से एग्जाम के अंदर आ जाते हैं और आप आर्टिकल पढ़कर चले जाते हो और एग्जाम के अंदर यही चीज हमें आ जाती है, तो सर जी फिर आप बताओ कि हम कैसे करोगे, ठीक है जी। तो मैं कोशिश कर लेता हूँ आप लोग के लिए। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ स्क्वायर है, ठीक है, हम स्क्वायर के ऊपर फोकस कर लेते हैं। और दूसरा हमने क्या बनानी है, यहाँ पर ट्राई एंगल्स फॉर्म करनी है, ठीक है जी। ट्राई एंगल हमने फॉर्म करनी थी ये वाली। फिर ट्राइंगल सेलेक्ट क्यों नहीं हो रही, हाँ, इसको घुमाना पड़ेगा ना ट्राइंगल को, कुछ 1 मिनट, या अब ये बन सकती है, जस्ट 1 मिनट देना मेरे को। हम्म, चलो जी बन गई ट्राइंगल, है ना। मान लो जी हमारे पास सेम ही है, इसकी इतना हो गया। तो डायग्राम तो पहले से दे रखी थी, इट इज ओके। हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, जैसे ये लाइन हमारे पास थी ओ पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी पॉइंट G1 के ऊपर हो सकता है, इसको हमने ई पॉइंट दे रखा था, हम खुद से स्टार्ट करेंगे, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना पॉइंट इसके सेंटर में जाएगा G2 के ऊपर, ठीक है। और अब जब G1 और G2 दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास निकल आएगी तो राजे डेफिनेटली यहाँ पर आपका पूरे के पूरे ट्रायंगल का वेट नीचे लगेगा, इस पॉइंट के ऊपर पूरे का पूरा स्क्वायर का वेट लगेगा। तो यहाँ पर जैसे इनको आप ज्वाइन करें तो इन दोनों के इनका जो रिजल्टेंट है ना, बिकॉज आपने यदि पैरेलल फोर्सेस कर रखा है और आपके पास यदि कोई एक लाइन होती है ना, लाइन, तो जब उस लाइन के ऊपर आपके उसके एंड पॉइंट के ऊपर दो लाइक वेट या फोर्सेस लग रही डाउनवर्ड, तो उनका रिजल्टेंट भी कहीं ना कहीं उसी लाइन के ऊपर होता है इन द सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन वो जो रिजल्टेंट वो कहां पर लगेगा, जो फोर्स आपके पास ज्यादा होगी पावर के अंदर, यदि ये आपके पास ग्रेटर है तो इसकी डिस्टेंस इस तरफ कम रहेगी, दूसरी तरफ ज्यादा रहेगी। तो वो सारे लॉजिक प्रीवियस के साथ ही हम डील करेंगे। तो कहीं ना कहीं पर हमारा जो जी रहेगा, मान लेते हैं कि जी हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा, तो उसका जो वेट है वो भी नीचे की तरफ चलेगा, दोनों वेट को एड ऑन करना। हमारा काम क्या रहेगा कि हमें यहाँ पर G1 के ऊपर वेट कितना लग रहा है वो निकालना है, G2 का वेट कितना लग रहा है वो निकालना है, अभी O से हमारी डिस्टेंसेस कितनी है। हम यदि हम मूवमेंट का यहाँ पर कंसेप्ट लगाते हैं, मैं यहाँ पर एक चीज लेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। यदि हम डियर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास W1 मेरे पास क्या है, वेट है, किसका है, G1 का, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर G1 लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये आपके, या फिर ऐसे लिख देता हूँ कि वेट पैर के अंदर हम यहाँ पर G1, तो ये हमारे पास ट्राई एंगल का वेट है और उसको मैंने G1 से रिप्रेजेंट कर दिया। और W2 ये हमारे पास स्क्वायर का वेट है, ये हमने लेट करा कि पूरे का पूरे स्क्वायर का वेट है जो कि G2 के ऊपर लग रहा है, और ये हमारे पास ट्राइंगल का वेट है जो कि G1 के ऊपर लग रहा है। हमने हमारा जो G पॉइंट यहाँ पर हमें दिख रहा है ना, J वाला,
इसकी ओ से डिस्टेंस हमने निकालनी है, तो जो वो हमारा ओ जी रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फॉर्मूला कैसे रहेगा, ऊपर जो आपके पास मोमेंट्स आने चाहिए, तो जैसे आप G1 की मोमेंट निकालेंगे तो उसका जो वेट है वो हमारा इतना है और उसकी डिस्टेंस ओ से लेकर G1 आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और प्लस फिर हमने जो दूसरा वाला हमारे पास स्केयर वाला आ रहा है उसकी मोमेंट भी अबाउट पॉइंट ओ निकालनी, तो उसका जो वेट लग रहा है वो G2 और उसकी डिस्टेंस आ रही है ओ से लेकर G2 आ रही है, और दोनों को हमने डिवाइड करना है W ऑफ G1 प्लस W ऑफ G2 के साथ। ये हमारा मेन आर्टिकल रहेगा। तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ G फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। तो जो वो चीज़ है जो आपने आर्टिकल कंबाइन वाला देखा, तो हम डायरेक्ट जी अप्लाई करेंगे। अब जब जी अप्लाई करने उसके लिए कौन कौन सी आपको चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो अभी सारी की सारी हम यहाँ पर स्टार्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। वन बाय वन हमने यहाँ पर करना है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखोगे फिर वो क्रैमिंग लगेगी, अदरवाइज आपको क्रैमिंग नहीं, आपको डाटा के साथ जाना कि यदि मैं ये चीज़ चाहता हूँ तो फिर मेरे पास सारे के सारे स्टेप कौन कौन से आएंगे वो सारे के ऊपर काम करना है। अब डियर आपको मेन पहले तो बेट निकालना पड़ेगा। अब बेट आप कैसे निकालोगे, तो हम लेट कर लेते हैं कि बेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू विद बीट है, ये आपके पास बीट पर यूनिट एरिया है ना, डब्ल्यू विद बीट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब आपके पास जो स्केयर ट्राइंगल शेप आती है उसका भी कुछ ना कुछ एरिया रहेगा, आपके पास स्केयर का भी एरिया रहेगा, और इसलिए अभी उनके एरिया डिफरेंट रहेंगे, तो हमने वन यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग वेट को डब्ल्यू लेट कर लेते, तो फिर हम उनके एरिया निकालेंगे। जैसे स्केयर की साइड आपको 16 और 16 मिल रही है ना, तो इसका जो एरिया आ जाएगा स्केयर का वो होता है साइड इंटू साइड होता है, तो ये हमारे पास 256 आपके पास आ जाएगा ना स्केयर के अंदर, यूनिट स्केयर आ जाएगा। तो इसका जो वेट रहेगा, तो हमारे पास जो हमने एक बोला था कि आपको WG2 वेट स्केयर का चाहिए, वो मेरे पास आ जाएगा 256 ऑफ W आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर वन ना, समझ में लगा कि नहीं लगा। हमने हमारे स्केयर का एरिया निकाल देना, और हमने बोला जितना एरिया आ गया लाइक W हमारे पास वेट है पर यूनिट एरिया का, और जितना एरिया का उसको W से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके पूरे का पूरा स्केयर का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। और पूरे स्केयर का जो वेट रहेगा, पूरे एयर का जो मास रहेगा, वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 के ऊपर ही यहाँ पर एक्ट करेगा। तो जो यहाँ पर लग रहा है ना, वो हमारे पास आ चुका है वेट 256 ऑफ W, तो एक हमने काम कर दिया। अभी हमारा यहाँ पर कितना लग रहा है वो हमने निकालना, किसका, ट्राइंगल का। अब ये जब आप ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ट्रायंगल हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसकी साइड आपको हर एक साइड आपको 16 16 और 16 मिल रही है। तो आप सभी को याद होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एरिया होता था वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता था, इंटू साइड स्क्वायर। जिन बच्चों ने भी बढ़िया से 10th क्लास के अंदर या प्रीवियस लेक्चर, केवल लेक्चर नहीं, मतलब आपने जो बचपन के अंदर मैथ करा होगा, आपको थोड़ा सा याद रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आप थोड़ी सी यहाँ से कैलकुलेशन यदि करना चाहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। हम जहाँ से इसको कट कर लेते हैं 4 का, और ये आपके पास 64 आ जाएगा आई थिंक जहाँ से, और ना साथ में √3 है, तो ये एरिया आ गया। तो जो वेट हमने निकालना था, वेट ऑफ ट्राइंगल जिसको हमने WG1 बोल रखा, वो आपका 64 √3 ऑफ W आ जाएगा। तो ये हमने ये भी निकाल लिया। तो जहां पर हमारे पास आ गया 64 √3 ऑफ W, तो दोनों के दोनों वेट निकल रखे। इतना हो गया, इनकी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी, काम हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो हमें यहाँ पर OG1 निकालना है। OG1 इसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, OG2 आप कैसे निकालोगे। अब वापस से फिर से चलते हैं। अब OG1 और OG निकालने के लिए सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग OG2 निकालना वो बाद में निकलेगा, पहले हम OG1 निकाल देते हैं, ठीक है जी। अब फोकस करिए इस डायग्राम के ऊपर, जो आपका OG1 है इसको मैं अलग से फिर से दिखाता हूँ, थोड़ी सी चीजें हम आपके लिए बेटर करते चले जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये ट्रायंगल ऐड करी, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, और ये हमारे पास पॉइंट O है, और यहाँ से आप बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पर पॉइंट E आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपका 60 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर आपका 60 का एंगल बन रहा है, और ये आपका एंगल 30 है। और जब आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर आप यहाँ से नीचे की तरफ आते हुए, कि आपने लाइक इसको मिड पॉइंट, लाइक ये आपका ई मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करा, तो एक तो ये आपका मीडियन भी हो गया, और साथ में ये क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा इस एंगल को, और ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर भी आएगा। एंड इट हैपेंस ओनली इन आपका लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो आपका मीडियन होता है वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मीडियन परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। अब कहीं ना कहीं रास्ते में हमारा यहाँ पर जी भी रहता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी आपके पास कोई ट्रायंगल आती है और जी हमारा जो होता है उसके मीडियन के ऊपर लाई करता है, आई एम गोइंग टू रिपीट माई वर्ड्स हियर, कि हमारा किसी ट्रायंगल के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल होता है। मैं आई एम गोइंग टू अगेन रिपीट माई वर्ड्स, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंट्रॉइड होता है, और सेंट्रॉइड आपका मीडियन के ऊपर लाई करता है। तो ये हमारे पास क्या रहा है, ओ ई मीडियन है, और ये डिवाइड करता है इंटू 2:1 के अंदर डिवाइड करता है, 2:1। लाइक इसके टोटल पार्ट्स यदि 3 रहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो जो O से लेकर G की डिस्टेंस आएगी, ये हमारा G1 है, तो O से लेकर G1 हमारे पास कितना रहेगा, इज इक्वल टू 2:1।
अब 2:1 नहीं आएगा, टोटल पार्ट सही रहेंगे तो ये 2/3 ऑफ ओ ई हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज आपका टोटल कितना है जी, टोटल लेंथ आपके पास ओ ई लेंथ है, टोटल लेंथ है ओ ई है, और ये क्या करा उसके अंदर से लाइक 2:1 के अंदर डिवाइड करेंगे, टोटल पार्ट्स आपके पास 3 चले जाएंगे, और OG1 को कितने मिल रहे हैं, 2 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 3, तो ऐसे आपको निकालना। अब मेन काम आपके पास आ जाएगा जी 2/3, तो हमें समझ लग गया सर जी, ठीक है कि 2/3 पार्ट्स आएंगे, ठीक है 2 आउट ऑफ 3, बिकॉज जो नीचे वाला ना G1 से लेकर E है वो आपको मिल रहा है, वो आपको 1 आउट ऑफ 3 मिल रहा है ऑफ OE, ठीक है ऑफ OE, तो इस तरह से है, बिकॉज आपका OG1 और रेशो G1 से लेकर E जी आपके पास 2:1 थी, तो इसको 2 मिल रहे हैं, इसको 1 मिल रहा है, लेकिन कहां से मिल रहे हैं, आउट ऑफ 3, तो यहाँ पर आउट ऑफ 3 हम लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपको OE की वैल्यू निकालनी, तो OE आप कैसे निकाल सकते हो, तो डियर इसे ट्रायंगल के अंदर हम ध्यान से देखें तो OE हमारे पास कहीं ना कहीं O से लेकर ये हमारा क्या बन रहा है, हम एंगल जे वाला नहीं ले रहे, हम एंगल जे 60 को इंक्लूड करेंगे, यदि आप एंगल 60 को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास OE हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, और जे वाली साइड हमें पता है कि 16, हमें हाइपरटेन्यूस के बारे में पता है और हम निकालना चाहते हैं परपेंडिकुलर, तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और हाइपरटेन्यूस हमारे पास साइन ऑफ थीटा होता है जो कि 60 डिग्री आता है, और हम यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास h इंटू साइन 60 डिग्री आ जाएगा। h की वैल्यू आपके पास दे रखी है 16 है ना, बिकॉज ये हाइपरटेन्यूस और साइन 60 हमारे पास √3/2 होता है, तो ये आपके पास 8√3 आपके पास आ जाएगा, 8√3 आ जाएगा, तो OG1 की वैल्यू हमारे पास 2/3 थी, और OE की वैल्यू हमारे पास 8√3 आ जाएगी, और ये हमारे पास 16 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है, तो 16√3/3 आपके पास इतने सेंटीमीटर, यदि आप इसको लेट कर सकते हो सेंटीमीटर के अंदर, तो ये सेंटीमीटर के अंदर आंसर आपके पास चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर आपको सेंटीमीटर ही दे रखे हैं कि ये सेंटीमीटर है, तो हमारे पास इतना हो गया, OE की वैल्यू आ गई। वापस से हम हमारी डायग्राम की तरफ चलते हैं, इसी डायग्राम की तरफ जो हमने स्टार्ट करी थी, तो हमारा जो OG1 है इसकी ये हमारे पास था 2/3 ऑफ OE, और ये हमारे पास हमने इसको प्रॉपर सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर देखो वैल्यूज पुट करते चले गए, तो हमारे पास OG1 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है कि ये हमारे पास इतना है, तो जिस फॉर्मूले के अंदर हमें काम करना था, जिस फॉर्मूले के अंदर हमने ये वैल्यू सारी की सारी पुट करनी है, लाइक यहाँ पर OG1 वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे पास ऊपर लिख देते हैं कि OG1 हमारे पास 16√3/3 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हमें सिर्फ एक बचा है हमारा OG2 निकालना। अब यदि आप O से लेकर G2 तक जाएंगे तो आप रास्ते में O से लेकर E तक आ जाओ और E से लेकर G2 तक चले जाओ। जब आप E से लेकर G2 तक जाएंगे तो यहाँ पर G2 आपके पास, बिकॉज एक रॉड की तरह काम करता है ना, ये वाली जो साइड ऑफ स्क्वायर है एक रॉड की तरह, इस रॉड का या फिर साइड ऑफ स्क्वायर जो भी आपके पास आती है, जिसका सेंटर वाला आप लाइक दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो जो आपकी साइड्स होती हैं या फिर रॉड्स होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज करता है एट द मिड पॉइंट, तो G2 आपका मिड पॉइंट रहेगा जहां पर। इसका मीनिंग क्या रहेगा, E से लेकर G2 की डिस्टेंस आपको 8 देखने को मिलेगी, बिकॉज टोटल लेंथ इसके पास कितनी है 16, तो 8 इस तरफ और 8 इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से मैं यदि इस तरफ भी आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा दूर हम नहीं जाते, तो आपको ये विजिबल रहेगा यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो आप नेक्स्ट निकालना चाहते हो OG2, तो हम जहाँ पर O से लेकर E तक चले जाएंगे और फिर प्लस E से लेकर हम G2 तक चले जाएंगे। O से लेकर E की बात करते हैं तो O से लेकर E अभी हमने प्रीवियस ही ढूंढा है, आप यहाँ से देख सकते हैं O से लेकर E की वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी परपेंडिकुलर, जिसको हम बोल रहे हैं √3, 8√3 आ रही है हमारे पास 8√3, तो ये हमारा 8√3 है, और प्लस हमारे पास जो E से लेकर G2 तक की वैल्यू वो हमारे पास 8 है, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 कॉमन निकालेंगे, √3 प्लस 1 ऑफ सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये वैल्यूज पता चल चुकी, आपने सारे की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे स्टेप यहाँ पर अब भी आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चा, तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपको सारी चीज जो मैंने यहाँ पर देखो, अब इन्होंने बेट ऑफ ट्राइंगल निकाल रखा है, हाफ का रखा है, फिर 16 × 16, ये क्या है, नहीं है ऐसे नहीं निकालना। बेट ऑफ के लिए मैंने जो आपको बताया था कि आप एरिया अलग से निकालो, खाली आपको मल्टीप्लाई करना, और एरिया के लिए मैंने आपको डायरेक्ट √3/4 का कंसेप्ट लगा दिया था, ठीक है। एरिया के लिए मैंने डायरेक्ट आपको वो लगा दिया था कंसेप्ट, ये वाले में आपको मैंने निकाल कर रखे थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका √3/4 साइड स्क्वायर होता है, फिर हमने एरिया निकाला इतना आ गया, उसको W से मल्टीप्लाई करा तो ये बेट आ गया। तो थोड़ी चीजें आप यहाँ से एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फिर खाली जब जैसे आपके पास ये हमने निकाला था OG1 16√3 आ गया, अभी हम करंटली फाइंड आउट करके चुके हैं OG2 हमारे पास, ये हमारे यहाँ पास आ गया। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने आपके लिए खाली फॉर्मूला भी लिख रखा है, तो बस आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो जैसे उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो जहाँ से W, इधर से W और नीचे से W आप कॉमन निकाल लेना, तो जैसे कॉमन निकालोगे ऊपर और नीचे से वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर आपके पास कुछ ऐसी चीजें बचेंगी। प्लीज सॉल्व दिस कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ,
मेरे को लगता है कि यार इतना काम आपको खुद से करना चाहिए। तो जिस फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको ये लिखा रखा था, एक बार फिर यहाँ से लिख लेते हैं। मैंने आपके पास ये फॉर्मूला लिखा रखा था, फिर मैं साथ में यहाँ पर आपकी वैल्यूज लिखता चला गया। जी वैल्यूज हमारे पास सारी की सारी आ रही है, और ऊपर मैंने यहाँ पर OG1 की लिख दी, यहाँ पर OG2 की भी लिखी। तो वो सारी वैल्यू आपको खाली जहाँ पर लाकर पुट करनी होती है, फिर W कॉमन निकालना और आपको सॉल्व करना, जो विल बी एबल टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो आप आराम से जहाँ से कर पाएंगे, और ये हमारा आज का जो पहली एग्जाम्पल रहती है वो हम यहाँ पर कर पाए हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को यार 10 से 20 मिनट लग जाते हैं, किसी को 25 मिनट्स भी लग जाते हैं, लेकिन मेन काम क्या रहता है कि टाइम मैटर नहीं करता। आप चीजें यदि सीखेंगे तो टाइम लगेगा। आप वैसे मतलब हवा के अंदर कुछ इमारत बनाना चाहते हो तो वो यार गिर सकती है किसी भी टाइम। ठीक है, बातें तो हम बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको बेस बनाना है तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, बिल्डिंग की जितनी स्ट्रॉन्ग बेस रहेगी उतना ही बिल्डिंग वहां पर स्टेबल रहेगी। हम आज करें लेकिन एग्जाम के लिए करें, तो एग्जाम तक रहेगा कैसे यदि हम आज बेटर करेंगे। आप 2 मिनट में कर सकते हो, आप हम 2 मिनट में कर लो तो ये यार आपको 2 घंटे में भूल जाएगा। आप 20 मिनट में कर रहे हो तो सोचो कितने घंटे आज ये आपका लेकर चलेगा। ठीक है, तो जितना हम इसके साथ फाइट करते हैं, जितना हम इसको समझते हैं, जितना इसके ऊपर टाइम लगाते हैं, तो उतनी ही लॉन्ग हमारे पास इसकी जो रिटेनिंग पावर रहती है। और नंबर 2, जितना टाइम आप लगाते हैं चीज़ों को, तो ऐसी कोई और एग्जांपल आ जाएगी तो आपको पता होगा कि यार ऐसे हमने स्टार्ट करना। हमने डायरेक्ट इस जहाँ पर भी मैंने आपको मेरा जो रहता है कि यार हमने बुक के अंदर से नहीं, या जहाँ पर लिखा जी ऐसे करो वैसे करो, नहीं। हमने सोचा, हमने समझा कि यार इसके अंदर मतलब जो हमने कंबाइन वाला रिलेशन लगा रखा था, मैंने वही आपको डायरेक्ट लगाया। फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए थी, कि मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने डायग्राम जब बनाई वाली, डायग्राम बनाने के बाद हमने सोचा कि अब यार कंबाइन नहीं चाहिए, तो इसका कंबाइन का रिजल्ट ये वाला होता है। तो उस रिजल्ट के ऊपर हमने काम करना होता है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, मेरे पास वेट चाहिए होता है फर्स्ट पार्ट का, वेट सेकंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ऐसे। तो वो सारी चीजें हमें चाहिए। तो अब वेट आप कैसे निकाल सकते हो, अब वेट के लिए हम यहाँ पर ये डायग्राम्स बना रखे, तो ऑब्वियसली इनकी लेंथ में हम इनका एरिया कवर करें, बिकॉज ये एरिया कवर करें, तो हमने डब्ल्यू को डिफाइन कर दिया कि ये यूनिफॉर्म है। तो डब्ल्यू यदि हमारे पास पर यूनिट एरिया रहता है, तो हमारे पास जो साइड्स दे रखी है, तो हमारे स्क्वायर का एरिया भी हमारे पास रहेगा, हमारे पास ट्रायंगल का एरिया भी हमारे पास रहेगा। तो आप फर्स्ट एरियाज फाइंड करेंगे, फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप बीट फाइंड आउट कर लेंगे। फिर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर क्या लगेगा। G1 की हम निकाल रहे थे, तो डायरेक्ट हम किसी के साथ तो कंपेयर करना ही था G1 को, तो हमने G1 जो हमारा होता है वो ओ ई लाइन को, लाइक ओ ई आपकी मीडियन है, तो वो उसको 2:1 के अंदर डिवाइड करेगा, तो वो खुद 2:3 ऑफ ओ ई आ जाएगा। ओ ई आपके पास परपेंडिकुलर बनता है, तो आप उस ट्रायंगल के अंदर खाली और जो हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर अपना ओ ई फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपका जो G2 है वो हमने आराम से ओ से लेकर G2 तक जाना, उसको स्प्लिट कर दिया रास्ते में ई पॉइंट के ऊपर। तो वो सारी चीजें हम ढूंढ पा रहे हैं तब जब हमें पता है कि हमें फाइनल करना क्या है। आप बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले वो सारी चीजें ढूंढ रखी और फिर फॉर्मूला लगा दे, तो अब वो होती क्रैमिंग। यार हमें कैसे पता लगे कि हम ये निकालना है। तो ऑलवेज स्टार्ट विद लॉजिक, क्या अप्लाई करना है, क्या डेस्टिनेशन है, देन वी कैन मेक अवर प्लान्स। आप पहले प्लान्स नहीं बनाते जब तक आप डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं करते। आपने पहुंचना कहाँ पर है वो डिसाइड होगा, फिर आप कैसे पहुंचोगे वो बाद में होगा। ठीक है, तो लेक्चर बढ़िया लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हो, आप लिख सके जैसे वी कैन डू दिस। ठीक है, विद वाहिर जी की हेल्प के साथ, बस वो चीज़ आपने याद रखनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। बस एक फेवर आप कर दिया करो यार, लेक्चर को बनाने में मेहनत लगती है, यदि आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारा चैनल भी थोड़ा सा और ग्रो कर सकता है, और जो हमें हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर।